केमिस्ट्री में पीएच मान। क्या पढ़ेंगे आज हम केमिस्ट्री में? पीएच मान। अब बात की जाए पीएच मान की, तो पीएच मान के बारे में अगर हम बात करें पीएच मान की, तो पीएच मान में सबसे पहले बात आती है कि पीएच स्केल की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या होती है? पीएच स्केल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो, इसको कई भाषाओं में शब्द दिया गया था। किसी ने पोटेंशियल कहा, किसी ने पावर कहा, किसी ने पावर हाउस कहा, ऐसी बातें सामने आई। जर्मन भाषा में इसको क्या कहा गया? पावर कहा गया। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एक इसकी फुल फॉर्म और देखने को मिली है, वो फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद बात आती है पीएच मान की खोज किसने करी थी? क्या करी थी? खोज। तो पीएच मान की जो खोज करी थी वो थे सोरेनसन ने करी थी। किसने करी थी साहब? सोरेनसन ने। उसके बाद मैं बात करूं कि कब करी थी, तो ये करी थी इन्होंने करी थी 1909 में। कब करी थी साहब? 1909 में। किसने करी थी खोज? सोरेनसन ने। कब करी थी? 1909 में। बात आती है सोरेनसन जो वैज्ञानिक थे ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके डेनिस के। कहाँ के थे साहब? डेनिस के वैज्ञानिक थे। कौन? सोरेनसन। देखो, पीएच की मान की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। खोज किसने करी थी? सोरेनसन ने। कब करी थी? 1909 में। और कहां के थे? डेनिस के थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका कि ये जो मतलब पीएच मान होता है, पीएच स्केल होता है, इस पर मैक्सिमम मान जो होता है वो कहां तक हो सकता है? तो मैक्सिमम मान जो हो सकता है वो कहां तक हो सकता है? इसमें 14 तक हो सकता है। देखो, अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की, तो ऐसे बना सकता हूं। यहां पे क्या लिख सकता हूं? 14, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 14 तक हो सकता है। और न्यूनतम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर यहां पे बीच में क्या होता है? इसमें 7 होता है। क्या होता है साहब? 7 होता है। अगर किसी की वैल्यू 7 होती है तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से कम होती है तो वो क्या होता है? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय। अम्लीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एसिड। क्या कहते हैं साहब? एसिड। उसके बाद में बात करूं 7 से अधिक होगी, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो कैसी होगी वो? क्षारीय होगा। क्या होगा साहब? क्षारीय होगा। अब बात आती है अम्लीय और क्षारीय। क्षारीय की इंग्लिश में कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। क्या बोलते हैं साहब? बेस बोलते हैं। अब बात यह आती है, अगर किसी भी मतलब जैसे कि हमारा ब्लड है, तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। तो 7.4 को हम क्या कह सकते हैं? हल्का क्षारीय होगा। क्या होगा? हल्का क्षारीय। तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? 7 से अधिक है तो हमने क्या कह दिया? उसको क्षारीय कह दिया। अगर वो 7 से कम होता तो हम क्या कहते हैं? उसको अम्लीय कहते हैं। अगर पूरा 7 होता है, जैसे कि आसुत जल होता है, क्या होता है? आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। तो उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। और 7 पे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल, मतलब कि NUTRAL, न्यूट्रल मतलब कि उदासीन। क्या कह सकता हूं साहब? उदासीन। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह क्या, उसका पीएच वो कैसी होती है वस्तु? वो चीज क्या होती है? अम्लीय होती है। अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है? क्षारीय होती है। उसके बाद बात आती है कि ये जो होते हैं लिटमस पेपर की मैं बात करूं, इसमें किसकी बात करूं? लिटमस पेपर की। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन क्षार जो होते हैं, जो बेस होते हैं, वो क्या काम करते हैं? लिटमस पेपर को। और कैसे लिटमस पेपर को? इसके अपोजिट, मतलब कि लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं? ब्लू में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कहने का यह हुआ कि जो लिटमस पेपर होता है, कैसा? नीला लिटमस पेपर को अम्ल जो होते हैं वो कैसा कर देते हैं? लाल में परिवर्तित कर देते हैं। और जो आपके क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित कर देते हैं? नीले में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद एक अगला पॉइंट आता है कि अम्लीय कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं आपके खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। लेकिन क्षारीय कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे।
कैसे होते हैं साहब, कड़वे होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, और क्या बनता है क्वेश्चन कि अम्लीय जो होते हैं ये H आयन देते हैं या OH आयन देते हैं। तो अम्लीय जो होते हैं ये क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं साहब, H पॉजिटिव आयन। उसके बाद में बात करूं किसकी, क्षारीय की, तो क्षारीय क्या होते हैं, ये देते हैं OH निगेटिव आयन। क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन। तो ये भी बात याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो आपका अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, और आपका क्या होते हैं, जो क्षार होते हैं वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। उसके बाद आगे बात की जाए 3 स्ट्रॉन्ग एसिड की। किसकी बात की जाए, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड की। अब 3 स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, देखो ये देखो, सबसे पहले होता है HCl। क्या होता है जी, HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है साहब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बात आती है इसका पीएच कितना होता है, तो HCl का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 0 होता है। HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद मैं बात करूं दूसरे की, मतलब कि ये तो था पहला, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं दूसरे की। देखो दूसरा होता है आपका H2SO4। कौन सा होता है साहब, H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक, मैं लिखे दे रहा हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं साहब, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की पीएच वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 1। कितनी होती है साहब, इसकी पीएच वैल्यू होती है 1। उसके बाद एक और आता है, अभी देखो कौन सा होता है, तीसरा जो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, एक और आता है HNO3। क्या आता है, HNO3। इसको कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.5 होती है। कितनी होती है, 1.5 होती है। उसके बाद ये तो क्या थे, आपके 3 स्ट्रॉन्ग एसिड थे। क्या थे, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड थे। उसके बाद में बात करूं 3 स्ट्रॉन्ग एसिड की तो बात हो गई। अब मैं बात किसका करता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस की। देखो स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो होता है आपका NaOH। क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है साहब, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्या होता है फॉर्मूला, NaOH। और इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है पूरी 14। कितनी होती है, पूरी 14 होती है। और इसको किसमें प्रयोग किया जाता है, कपड़े धोने के साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा एक और होता है, एक होता है KOH। क्या होता है साहब, KOH। इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिख लेना अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और फॉर्मूला क्या होता है, KOH। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12.5। कितनी होती है इसकी पीएच वैल्यू, 12.5 होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और आगे की, तीसरे स्ट्रॉन्ग बेस की, तो तीसरा स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका MgOH का होल ट्वाइज। क्या होता है साहब, MgOH का होल ट्वाइज। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मूला है, MgOH का होल ट्वाइज। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम होल ट्वाइज। और इसका पीएच वैल्यू जो होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10.5। कितनी होती है साहब, 10.5।
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने में। किसमें किया जाता है? इसी का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट की अम्लता को दूर करने में। किसमें क्या जाता है? पेट की अम्लता को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं हम? MgOH के होल ट्वाइस की। होता क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीएच वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है साहब? 10.5 होती है। और पेट की अम्लता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? MgOH का होल ट्वाइस। इसका प्रयोग हम इनो बनाने में भी करते हैं। किसमें करते हैं? इनो बनाने में, क्योंकि जब हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं? इनो पी लेते हैं। तो लेकिन इनो का अगर तुमसे पीएच पूछ ले, किसका पीएच पूछ ले? इनो का। लेकिन इनो का पीएच होता कितना है? 6 होता है। कितना होता है? इनो का पीएच 6 होता है। अब बात आती है कुछ पीएच मान लिखने की, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन आता है, हमसे ज्यादा मतलब पीएच वैल्यू निकलवानी नहीं आती। क्या आता है? हमसे पूछता है किस चीज को? पीएच वैल्यू निकलवानी हमसे नहीं पूछता, हमसे सीधे मान पूछता है कि पीएच वैल्यू कितनी होती है। आगे वो देखते हैं। उसके बाद देखो, एक बार सारे को यहां पे देख ले हम। देखो एक बार थोड़ा सा पुनः रिपीट कर लें। ये देखो हमारा टॉपिक क्या था? पीएच मान। फुल फॉर्म क्या थी? पावर ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी दोबारा क्या बोली थी मैंने? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। खोज किसने करी थी? सोरेनसन ने। कब की थी? 1909 में। कहां के निवासी थे? डेनिस के निवासी थे। उसके बाद अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो क्या होता है? अम्लीय। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। मैक्सिमम कहां तक हो सकती है? 14 तक हो सकती है। लेकिन अम्लीय क्या काम करते हैं? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल में परिवर्तित कर देते हैं। और क्षारीय क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। अब मैंने बात क्या करी थी? किसकी करी थी? 3 स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की थी। किसकी बात की थी? 3 स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करी थी। तो 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सबसे पहले बताया था HCl। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है साहब? 0। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद एक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और HCl का प्रयोग किसमें किया जाता है? शाही जल बनाने में। किसमें क्या जाता है? शाही जल बनाने में, मतलब कि अम्लराज बनाने में। अम्लराज ना मिले तो क्या मिलेगा? एक्वारीजिया। क्या मिलता है? एक्वारीजिया। और इनका जो रेशो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का, इसका अनुपात होता है 3:1 का। याद रखना मेरी बात को। उसके बाद मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग बेस की। किसकी बात करूंगा? स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है NaOH। NaOH का नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। उसके बाद मैं बात करूंगा KOH की। KOH का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पीएच वैल्यू कितनी होती है इसकी? 12.5। कितनी होती है साहब? 12.5। उसके बाद एक और आता है MgOH का होल ट्वाइस, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अब मैं लिखा रहा हूं आपको थोड़े से कुछ पीएच मान लिखा रहा हूं, उनको याद करना है आपको। देखो सबसे पहले लिखता हूं मैं आपको इनो का पीएच मान। किसका लिख रहा हूं? इनो का, मतलब कि कुछ पीएच मान। यहां पे हेडिंग बनाना आप लोग, कुछ पीएच मान। कुछ पीएच मान में सबसे पहले मैं क्या लिखा रहा हूं आपको? इनो का। तो इनो का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है साहब? 6 होता है। उसके बाद मैं दूसरा लिखाऊंगा ब्लड का। किसका लिखाऊंगा? ब्लड का। ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ये पॉइंट है। उसके बाद एक और लिखा दूंगा मैं आपको अश्रु का। अश्रु का कितना होता है? आंसू। क्या बोलते हैं इसको? आंसू। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये भी कितना होता है? ब्लड के बराबर होता है। याद रखना मेरी बात। उसके बाद एक और आता है यूरिन का। यूरिन मूत्र का। यूरिन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ये 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और यूरिन हमारे शरीर में एक ऐसा, मतलब क्या कह सकते हैं, पदार्थ है जिसका पीएच मान घटता बढ़ता रहता है। कभी अम्लीय हो जाता है तो कभी क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है।
उसके बाद अगला मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे यकृत का पीएच मान। तो यकृत का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। उसके बाद मैं दूसरी बात करूं आपको अम्ल वर्षा का पीएच मान। किसका बात करूं? अम्ल वर्षा का पीएच मान। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम, यानी कि लेस देन 5.6। कितना होता है? 5.6 से कम। कितना होता है साहब? 5.6 से कम होता है। किसका? अम्ल वर्षा का। उसके बाद मैं बात करूंगा नींबू की। किसकी बात करूंगा? नींबू की। तो नींबू का होता है 2.5 से 3.5। कितना होता है? 2.5 से 3.5। उसके बाद में बात करूंगा सिरके की। किसकी बात करूंगा? सिरके की। तो सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। उसके बाद में बात करूंगा शराब की, जिसको लोग पीकर कहां पड़ जाते हैं? नालियों में पड़ जाते हैं। तो इसका पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान होता है 2.5। कितना होता है साहब? 2.5 होता है। और बाकी करते हैं कल। आज की क्लास में इतना ही, और वीडियो को देखते रहें।